सफ़र में एक आदमी को अमीर मुकर्रर कर लें और ये जो आपका सफ़र है ये कंपनी की तरफ से है, तो कंपनी का एक शेड्यूल होता है उसके मुताबिक ही बस चलती है। तो वैसे तो एक ज़ियारत के ऊपर भी एक दिन चाहिए पूरा, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि हमारी जो ज़्यादातर ज़ियारत है वो हमारी मुकम्मल हो जाए, तो उसको शेड्यूल के मुताबिक जो है वो चलना पड़ता है। तो जिस जगह जो टाइम दिया जाए उसका ख्याल रखना है सबसे पहली बात। दूसरी बात कि गाड़ी की सफाई का ख्याल रखना है कि गाड़ी में कुछ गुलाकर वगैरह ऐसी चीज़ें देखेंगी। अगर कुछ देखने की चीज़ तो शाटर मैंने आप ड्राइवर साहब के पास शाटर मौजूद है, उसी तरह बास्केट पड़ी हुई है गाड़ी में, उस पर देख लेना। सबसे पहले जो ज़्यारत आज हम करेंगे वो जबल सौर के हवाले से है। ये वो पहाड़ी है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन जी और साथ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो आपके दाईं साइड पे वो पहाड़ी आएगी जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क्याम किया था और साथ कौन थे। और ये जो पहाड़ी है जो मक्का की जो बुलंद तरीन पहाड़ियाँ हैं उनमें से एक है। इसके ऊपर आने जाने में तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं। फजर के फौरी बाद बेहतरीन टाइम होता है उसके ऊपर जाने के लिए। तो फजर की नमाज आदमी अगर यहाँ पर पढ़े तो उसके फौरी बाद अगर चलना शुरू कर दे आदमी तो वो इजीली वहाँ पर पहुँच सकता है। इस पहाड़ी के हवाले से वजह क्या है, क्योंकि मक्का के अंदर और भी बहुत सी गारें हैं। अल्लाह के नबी किसी और गार में क्यों नहीं गए, किसी गार पर क्यों आ रहे, तो इनको बता सकता है। और भी बहुत सारी गार हैं, लेकिन जब हिजरत का सफर किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गार पर क्यों आए, किसी और गार में क्यों नहीं गए। समझिए मेरी तरफ जो मदीने का रास्ता है वो बिल्कुल इस तरफ है, आपके इस तरफ मदीना का रास्ता, लेकिन अल्लाह के नबी बिल्कुल अपोजिट साइड पे आए ताकि जो कुफार मक्का थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो हमें ढूंढने जाएंगे उस तरफ मदीना के रास्ते पे। तो इस वजह से आका अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता इख्तियार किया, जो कि इंतहाई यानी किसी के मन में गुमान भी नहीं हो सकता कि मदीना इस रास्ते से जाएंगे। इसलिए आका अलैहिस्सलाम इस गार पर आए और 3 दिन इस गार में ठहरे और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने अपना जो अगला सफर है वो अब्दुल्ला बिन अरीक़त जो कि एक अभी मुसलमान नहीं हुआ था वो कायम था, उसके साथ अपना बाकी सफर जो है वो शुरू किया। तीसरे दिन वहाँ से वो निकले मदीना शरीफ के लिए। कभी हम कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए तो हम नीचे उतर कर हम बात करते हैं इंशाअल्लाह।